एक रिपोर्ट में आँखों का प्रयोग अपन 83% और 11% अपने कानों का प्रयोग होता है। जिस जिह्वा से अपन बोलते भी हैं और चखते भी हैं उसका केवल 1% प्रयोग होता है 24 घंटे में, और घ्राण इंद्री का प्रयोग 3.5%, स्पर्शन इंद्री का है 1.5%। सोचकर क्या लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ रसना के माध्यम से अपन चख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? तो इसका कारण क्या है कि अपन बोलते समय में भी अपनी आँखों का प्रयोग कर रहे हैं और खाते समय में भी अपन अपनी आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? टेलीविज़न और मोबाइल देख करके। भोजन कर रहे हैं लेकिन टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, तो अपन अपनी जिह्वा का प्रयोग नहीं करके आँखों का ही प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ मातृशक्ति, जो माताएं, बहनें, पत्नी आदि होती हैं, वो भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। पहले जो है उस अन्न का शोधन करती हैं, फिर उस अन्न को पीसते हैं, पीसने के बाद में उसको पानी डाल करके गूंदने की प्रक्रिया होती है, फिर जो है अन्न के जो है पकाने की प्रक्रिया होती है। कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगाते हैं, और अपन उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को अपनी पांचों इंद्रियों के विषय से उनको गुजारना चाहिए, लेकिन अपन ना तो उसको छूते हैं। छूने का कार्य आजकल सब चम्मच से खाने लगे हैं, तो छूने का, हाथ से जो छूने पर उसको छूते ही अपने शरीर के अंदर जो जूस सीक्रेट होते थे पचाने वाले, अब वो चम्मच से खाने से सीक्रेट नहीं हो सकते। जहाँ अपन उसको चखते थे तो जहाँ कड़वा, कसायला, चरपरा, मीठा, खारा आदि जो भी रहते हैं, वो सब वहाँ पर अपनी जीभ पर बड्स होती हैं, उनमें अलग अलग जगह पर उनका जब स्पर्श होता है तो उसके माध्यम से उसको पचाने के लिए भी जो है जूस निकलते हैं। लेकिन अपना उपयोग यदि टीवी और मोबाइल में है तो अपन चख भी नहीं रहे, और इसी उपयोग के कारण जहाँ अपन केवल बाहर के दृश्य को देख रहे हैं, अपन उसकी जो है गंध भी नहीं ले रहे, और साथ ही साथ में अपन उसको ना देख करके जो अपने पास में नहीं है अपन उसको देख रहे हैं, तो अपने नेत्र इंद्री का विषय भी नहीं बन रहा। और साथ ही साथ में अपन जहाँ पापड़ आदि खाते हैं तो उसके आवाज़ कुछ होती है, तो वो आवाज़ भी अपन नहीं सुन रहे क्योंकि अपन कोई दूसरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो पांचों इंद्री के विषय जो कि भोजन के ओर अपने होने चाहिए, अपन उस पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो जूस सीक्रेट होते हैं वो उसमें प्रॉपर नहीं हो रहे। पेट तो भर रहा है, बल्कि पेट कितना भर रहा है इसका भी ध्यान नहीं, क्योंकि अपना उपयोग उस ओर नहीं है। आजकल बच्चे जो हैं बहुत, जिनका जो है फैलाव ज़्यादा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत जो यहाँ पर देखने में जो है बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ मोबाइल देख करके खा रहे हैं, कितना खाया उसका कुछ ध्यान नहीं। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, अपनी संवेदनाएं भी जो हैं सब शून्य होती जा रही हैं। संवेदनाएं क्या कहलाती हैं? जहाँ किसी की पीड़ा को देखते हैं तो मन में उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन जहाँ टीवी देख रहे हैं वहाँ पर आ रही है बाढ़ में इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद में भी अपन खा रहे हैं, मतलब अपनी संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं। जहाँ युद्ध के स्थान में देख रहे हैं वहाँ पर कोई जो है किसी के ऊपर जहाँ पर बम गिर रहा है वहाँ पर मरण को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन उसमें, जहाँ श्रावक के लिए कहा है कि वो भी ऐसे दृश्यों को देख करके अपने भोजन को छोड़ देता है, यानी उसमें उसके खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। लेकिन अपन जब टीवी मोबाइल देखेंगे तो ऐसे दृश्यों को देखते हुए भी अपनी संवेदनाएं सब जो हैं धीरे 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 ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसके माध्यम से बाहर के कुछ भी दृश्य चलते रहें, हमें उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति जहाँ निर्माण हो रही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो इसमें जो है अन्न का तो प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो अपन देख रहे हैं केवल उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए अपने लिए भोजन करते समय ना तो टेलीविज़न और ना मोबाइल, अपना पूरा उपयोग अपने लिए भोजन की ओर लगाना चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में भी बिरला हैं, उनके यहाँ पर जब वो घर जाते हैं तो उनकी माँ उनसे अपने हाथ में मोबाइल ले लेती हैं
कि भोजन के समय में मोबाइल का प्रयोग नहीं। बाद में भोजन करने के बाद में थोड़ी 1 घंटे तक चर्चा होगी, उसके बाद में फिर उनको मोबाइल वापस दिया जाता है। अपन उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए जहाँ आँखों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जहाँ सबका प्रयोग जिन जिन विषयों को अपन देख रहे हैं 5 इंद्रियों के, उनके यदि अपन उसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है अपन उनका सही उपयोग नहीं ले रहे, और उसके माध्यम से जो लाभ अपने लिए प्राप्त होने चाहिए अपन उनसे वंचित रह रहे हैं। तो अपने लिए संकल्प लेना चाहिए। यहाँ पर जो है पूछते हैं भैया कितने लोग हैं जो ऐसा जो कि मोबाइल और टीवी देख करके भोजन नहीं करेंगे, उठाओ हाथ। हाँ, अखबार पढ़ते हुए खाना नहीं खाना। अखबार जो बांटने वाला है वो उसने कहाँ फेंक दिया, ज़मीन पर उठा करके उसी को टॉयलेट में ले गए। मोबाइल में भी यही हाल है। मोबाइल को भी जो है टॉयलेट में लेकर के जाते हैं, उसी को जो है लेकर के यदि सामने रख करके भोजन कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, कहाँ से शुद्धि चलती रहती है। तो अपन उसको ना देख करके पीट करके भी बैठ सकते हैं। हाँ, सब लोग जो है महिला वर्ग अभी पूरे हाथ नहीं उठे, सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा दो। सब लोगों का जो है नियम हो कि कम से कम अपन जिन्होंने भोजन बनाने के लिए इतनी मेहनत की, अब महिला वर्ग ये सोच रही होंगी कि हम तो बनाते हैं, हमने तो मेहनत की, हम तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी भोजन में क्या होता है, जैसे भोजन के समय में कोई अशुभ समाचार सुना दे कि उनका मरण हो गया, कोई अपने निकट है, फिर वो सारा जो है भोजन जो है अपने लिए शरीर पर दुष्प्रभाव डालेगा, लोग इसलिए छोड़ देते हैं भोजन को। तो अपन इसलिए जो है जब भोजन करते हैं उस समय में अपने को सारे कार्य जो है पोस्टपोन करके केवल भोजन करना चाहिए। तो इसलिए अपने लिए भोजन के समय में सारे जितने भी संबंध हैं उनको सबको, बल्कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके और थोड़ी देर जो है सुकून के साथ में भोजन करना चाहिए। जो भोजन अपने लिए 24 घंटे के लिए ऊर्जा दे रहा है उसकी जो है कीमत समझ करके अपने लिए पूरा समय उसके लिए देना चाहिए। उसी समय में अपन सुने, ये जो है एक प्रकार से जिनवाणी के प्रति भी, भले ही महाराज जी ने कह दिया होगा कि ठीक है कम से कम इस बहाने से व्यू तो बढ़ेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि से उस समय में जो है अपने लिए भोजन करते हुए नहीं, पहले अपने लिए भोजन कर लो निवृत्त होकर के, बल्कि उस समय में एक अपने पास में डायरी और पेन रखना चाहिए, कौन सी अच्छी बात आ रही है उसको नोट करना चाहिए। तो उस समय में अपना वो सही स्वाध्याय होगा जो अपने लिए भविष्य में भी काम में आएगा। अपन सुनते तो रहते, हाँ ये भी सुना, लेकिन सही उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए स्वाध्याय पूर्वक जैसा बैठना चाहिए वैसा उसमें स्वाध्याय करें, तब अपन जो है उसमें भी जो है स्वाध्याय जैसा आनंद ले सकते हैं।